இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டுடன் சில முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கிறது. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜப்பான் பிரதமர் ஷிகரு இஷிபா இடையே பல முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கிறது. என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள் போன்ற பல்வேறு விவரங்களை கேட்டு பெறலாம். எமது செய்தியாளர் ரமேஷ் இணைப்பில் இணைகிறார். வணக்கம் ரமேஷ். ஜப்பான் செஞ்சிருக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜப்பான் பிரதமரோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருக்கிறது. விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க. नमस्ते. कौन बनवा? सबसे पहले நாட்டு பிரதமர் मैं प्रधानमंत्री ஷிகோ ஷிபேவை சந்தித்து उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी. हम दोनों एकमत है. நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை ஆக்கப்பூர்வமாகவும் அமைந்திருந்தது, உபயோகமாகவும் அமைந்திருந்தது. और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. स्ट्रांग डेमोक्रेसीज are natural partners in shaping a better world. Friends, आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक வலுவான ஜனநாயகம் சிறப்பான உலகை வழிநடத்துகிறது. अध्याय की मजबूत नींव रखी है. हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है. நாங்கள் இரு நாடுகளும் சேர்ந்து அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு ப்ளூ பிரிண்டை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं. हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் ஜப்பானில் இருந்து இந்தியாவிற்கு 10 ट्रिलियन ஜப்பான் yen அளவிலான முதலீடுகளை ஈர்க்க இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறோம். विशेष बल दिया जाएगा. भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड. இன்று காலை நடைபெற்ற பொருளாதார மன்ற கூட்டத்தில் கூட இந்தியாவில் தயாரியுங்கள், உலகிற்காக இந்தியாவில் தயாரியுங்கள் என்று ஜப்பானிய நிறுவனங்களிடம் நான் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தேன். Our green partnership is as strong as our economic partnership. इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं. हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं. इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा. हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है. इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है. सेमीकंडक्टर्स और रेयर செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம், அரிய வகை கனிமங்கள், அதே போல செமி கண்டக்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளும் கூட்டாக இணைந்து செயல்பட ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறோம். टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन. जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे.
चंद्रयान-5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं. हमारी எப்படி அதிவேக ரயில் திட்டத்தில் இந்தியாவும் ஜப்பானும் இணைந்து செயல்படுகின்றனவோ அதே போல கப்பல் கட்டுமானம், அடுத்த தலைமுறை बुलेट ரயில் உள்ளிட்ட துறைகளிலும் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படும். प्रतीक बनेगी. फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज इसके एक्शन प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 முக்கியமான लाख மற்றும் लोगों को மூலோபாய அணுகுமுறையை மையமாக கொண்ட பொருளாதார பாதுகாப்பு கூட்டாண்மையை அணுகுதல் என்ற அணுகுமுறை தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. स्किल भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे. भारत और जापान की भागीदारी दिल्ली और टोक्यो तक ही सीमित नहीं रहेगी. अब भारतीय स्टेट्स और जापानी प्रीफेक्चर्स इसके बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से जुड़ाव और गहरा होगा. इससे ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के नए द्वार खुलेंगे. फ्रेंड्स, இதன் மூலம் வர்த்தகம், சுற்றுலா, கலாச்சார பரிமாற்றம் ஆகிய துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் இரு நாடுகளிடையே துவங்கும். प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है. डिफेंस, பயங்கரவாதம், சைபர் செக்யூரிட்டி போன்ற துறைகளில் இரு நாடுகளும் ஒரே மாதிரியான கவலைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा. फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान பாதுகாப்பு தொழில்துறை மற்றும் புதுமை ஆகிய துறைகளில் இருவரும் நெருக்கமாக ஆழமாக இணைந்து பணியாற்ற முடிவு செய்துள்ளோம். our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our peoples and for the world. Excellency, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः இரு நாடுகளும் ஒன்றாக இணைந்து அமைதி, வளம் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்காக இணைந்து செயல்படுவோம். भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं. अरिगातो गोजाइमासु. धन्यवाद. This ends the Japan-India joint press announcements.